नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं कारगिल मिस्ट्री के ऑनलाइन पोर्टल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जूनियर लीगल ऑफिसर्स के इंटरव्यूज़ के दौरान जो आरपीएससी मेंबर और कमेटी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इंटरव्यूज़ के दौरान, उसका डिस्कस अपन इस वीडियोस में करेंगे। इन इंटरव्यूज़ की शुरुआत की अगर बात करें तो 11 जनवरी 2021 से इनका शुरुआत किया गया है। ये पद की अगर बात करें तो यहाँ पे 156 लगभग यहाँ पे आरपीएससी के द्वारा इन पदों पर भर्ती ये आयोजित करवाई गई थी। तो बात करेंगे इस इंटरव्यूज़ में किस प्रकार के क्वेश्चंस इंटरव्यूज़ के दौरान मेंबर के द्वारा पूछे गए हैं कैंडिडेट से। साथ ही अपन ये भी बात करेंगे कि आप लोग किस प्रकार से अपने इंटरव्यूज़ के दौरान अपने आप को मेंटेन कर सकते हो, साथ ही अपने फुल डिसिप्लिन से अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो इंटरव्यूज़ के दौरान, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि किस प्रकार से अपने आप को वेल डिज़ाइन डिसिप्लिन रखा जाए इंटरव्यूज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। यहाँ से आपकी बात करेंगे सबसे पहले कमेटी डेकोरम्स क्या होगा, यानी किस प्रकार से कमेटी का डेकोरम आरपीएससी के द्वारा इन इंटरव्यूज़ के दौरान किया गया है। सबसे पहले आपके यहाँ पे चेयरमैन होंगे, मेंबर्स होंगे और साथ ही 2 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होंगे, कई बार एक भी यहाँ पे रखा गया है। नेक्स्ट एक साइकोलॉजिस्ट हो जाएगा। अगर कुछ पैनल के दौरान यहाँ पे एक अदर भी यहाँ पे बिठाया जा सकता है जो ओवरऑल होगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो योर इंट्रोडक्शंस में आप लोग किस प्रकार से अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, किस प्रकार से अपने आप को डिफाइन करेंगे, तो ये चीज़ें भी आपको यहाँ पे इस फेज़ में रखनी पड़ेंगी। साथ ही मैं आपको बता दूँ अपने आप के बारे में आपको सिर्फ नाम, आपका फादर्स नेम और आपकी बेसिक जो क्वालिफिकेशंस है जिस बेस्ट पे आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हुए हो वो चीज़ें, और साथ ही आपकी थोड़ा इंटरेस्ट आप इससे रिलेट कर सकते हो इंट्रो में। इससे ज़्यादा आपको नहीं बोलना, क्योंकि इसके ज़्यादा आप बोलोगे तो फिर आपको इंटरव्यू से आपका किस प्रकार से जाएगा ये तो आप ही आपको डिसाइड करना होगा। नेक्स्ट अगर बात करें सपोज दैट 10th 12th ग्रेजुएट और अदर जो आपके पास में जो क्वालिफिकेशंस होती हैं, जैसे 10th आपने कहाँ से की, उस स्कूल्स का नाम, उस वेन्यूज़ का नाम, किस जगह से की, उस स्कूल का नाम क्या है, 10वीं 12वीं सेम ग्रेजुएट कौन सी कॉलेज से किया, किस ब्रांच में किया, किस से रिलेटेड ब्रांच थी, कौन सी कॉलेज का नाम था, यूनिवर्सिटी कौन सी थी, एरिया कौन सा था, उस एरियाज़ का फेमस क्या था, ये थोड़ा लोकेलिटीज़ का आप लोग यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो व्हाट इज़ द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द योर जॉब्स, जिस पोस्ट के लिए आप लोग यहाँ पे गए हो। काफ़ी स्टूडेंट्स से इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं कि इस जॉब्स में किस प्रकार की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और आप इसको कैसे वेल डिजाइन करोगे। तो सबसे पहले आप कह सकते हो कंडक्ट द लीगल एनालिसिस रिसर्च ऑन वेरियस लीगल मैटर्स, जो भी लीगल मैटर्स होते हैं उस पर आप रिसर्च करोगे, एनालिसिस करोगे और अपने क्लाइंट्स को या ऑर्गेनाइजेशन के रेस्पेक्ट में आप डिसीजन दोगे। नेक्स्ट कह सकते हो to provide advice on different legal issues, assist in drafting legal opinions, memorandums and other defining documents, ये चीज़ें भी आप यहाँ पे बोल सकते हो। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो ड्राफ्ट लेटर्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स, एग्रीमेंट्स, कॉन्टैक्ट, अदर कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट, ड्राफ्टिंग मनीज, शूट एंड स्टेटमेंट ऑफ क्लेम्स फॉर द आर्बिट्रेशन पर्पस, ये सभी का सॉल्यूशंस इस जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में यहाँ पे रखा गया है। नेक्स्ट अगर बात करें तो आपसे पूछा गया है मेंबर ने पूछा है कैंडिडेट से डिफरेंस बिटवीन द लॉयर्स एंड लीगल एडवाइजर्स। जो आपके पास में लॉयर्स होते हैं और लीगल एडवाइज़र जो होता है उसमें दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। देखिए आंसर मैंने अपने ओपिनियन से यहाँ पे डिज़ाइन किया है, हो सकता है कि इससे बेहतरीन आंसर आपके पास में हो तो आप लोग वो ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो लीगल एडवाइज़र इज ए पर्सन हु प्रोवाइड द लीगल एडवाइसेस ऑफ्टन इन द ऑफिशियल कैपेसिटी, गवर्नमेंट ऑफिशियल दैट्स क्वालिफाई द लॉयर्स इन सर्टेन कंट्रीज गेट टू टाइटल ऑफ द लीगल एडवाइजर्स। तो ये आप लोग यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से मेंबर ने कैंडिडेट से पूछा है व्हाट इज़ ए मेमोरेंडम्स रीड्स। जो मेमोरेंडम रीड्स होती है उसका मतलब क्या होता है, डिफाइन करना है आपको कुछ स्मॉल वर्ड्स में। तो आप कह सकते हो कि टर्म्स मेमोरेंडम्स मीन द वी कमांड्स, कोई भी कमांड हो सकती है। दिस रीड्स इशूज बाय द कोर्ट्स टू inferior courts, public officials, public bodies, corporations, tribunals and also governments. The read directed them to perform their duties which they have refused to perform. This read governed by the Constitution of India. यानी कि आप लोग जो कॉन्स्टिट्यूशंस जो टर्म्स हैं छोटी छोटी वो चीज़ें यहाँ से पढ़ सकते हो। काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड ही इंटरव्यूज़ यहाँ पे रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की अपन बात करेंगे। तो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कितना इजी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। देखो इस चीज़ का ये डेफिनेशन आप नहीं कह सकते कि हमारे सब्जेक्टिव ही क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, ओवरऑल आपके स्टेट से आपके होम पैलेस से भी यहाँ पे पूछे गए हैं। तो सबसे पहले जो चीफ जस्टिस रहे हैं वो श्री हरिलाल जयकुंडा कानिया यहाँ पे रहे हैं, जिसे आप लोग एच जे भी यहाँ पे जानते हो। नेक्स्ट अगर बात करें तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। देखो इस प्रकार के भी क्वेश्चन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी पूछे गए हैं। तो यहाँ पे इसके राइट आंसर की बात करें, भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। साथ ही 26 जनवरी 1950 से ये प्रभाव में आया, यानी कि ये इन्फोर्समेंट हुआ, फोर्स में आया।
उसके बाद में यह दिन 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में यहाँ पे घोषित किया गया, जबकि 26 जनवरी का दिन जो है वो भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में यहाँ पे बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। तो ये भी आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ से भी अपने आप को डिज़ाइन कर सकते हो, इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं, जो कि मेंबर ने कैंडिडेट से यहाँ पे क्वेश्चन किया है। तो क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। इंडियन पैनल कोड इज इस्टेब्लिश्ड, यानी इंडियन पैनल कोड को इस्टेब्लिश भारतीय संविधान में कब किया गया था? तो इसके राइट आंसर की अगर अपन बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इंडियन पैनल कोड जो है ड्राफ्टेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि पहला जो लॉ कमीशन था उसके रिकमेंडेशन से ये इस्टेब्लिश हुआ था, जो कि 1834 में किया गया था। और ये जो सबसे पहले इस्टेब्लिश किया गया था 1834 में, ये आपका चार्टर एक्ट 1833 के दौरान चेयरमैनशिप ऑफ द लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकॉले के रेस्पेक्ट में ये किया गया था। तो ये भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, आपका कॉन्स्टिट्यूशन से डिपेंडेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर अपन यहाँ पे बढ़ते हैं, जो कि मेंबर ने पूछा है। आर्टिकल नंबर 2140 का मीनिंग्स क्या होता है, किससे रिलेटेड होता है? तो देखिए जो 214 की अगर बात करें तो ये आपका हाई कोर्ट्स ऑफ स्टेट, जो भी स्टेट्स में हाई कोर्ट्स हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे ये संबंधित होता है आर्टिकल, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर अपन यहाँ पे बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चंस में अपन बात करें आरपीएससी किस प्रकार की बॉडी है, यानी इंस्टीट्यूट है या फिर आप कह सकते हो संस्था है। तो यहाँ पे आरपीएससी की अगर बात करें तो ऐसे ही क्वेश्चंस यहाँ पे पिछले इंटरव्यूज़ में भी यहाँ पे पूछे गए थे, जो कि आपका इंटरव्यूज़ यहाँ पे रहा है, आपका पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स हुआ है। उसके बाद में आपका जो हाल ही में अभी इंटरव्यूज़ यहाँ पे निकले हैं, उन इंटरव्यूज़ में भी इस प्रकार के पूछे हैं। तो यहाँ पे एक संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट है, जो कि संविधान के अनुसार ही इसकी डिज़ाइन किया गया है। और इसमें टोटल कैंडिडेट्स की मेंबर्स की बात करें तो 7 मेंबर होते हैं, और चेयरमैन की बात करें तो यहाँ पे एक चेयरमैन यहाँ पे ओहदे पे होता है। तो इस प्रकार से 8 कैंडिडेट टोटल होते हैं, 8 मेंबर टोटल होते हैं, जिसमें एक चेयरमैन हो गया तो 7 मेंबर हो गए। चलिए अगले क्वेश्चंस में बात करते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आप लोग यहाँ पे अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी यहाँ पे पूछ रहे हैं। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे तो सेशन कोर्ट्स केसेस किस प्रकार से हैंडल करोगे आप लोग। ये आपका थोड़ा सिचुएशन क्वेश्चन था कि सेशन कोर्ट्स जो केसेस आएंगे आप लोग किस प्रकार से यहाँ पे हैंडल करोगे। तो 70 न्यायालय कॉमनवेल्थ देशों में जिला स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पे माना जाता है। यह सभी मामलों की सुनवाई करने में सक्षम होता है, उन मामलों में भी यहाँ पे जिसमें मृत्युदंड की सज़ा तक सुनाई जा सकती है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा एक न्यायिक यानी कि जुडिशियल ऑफिसर्स भी होता है। तो आप लोग ये भी यहाँ पे समझ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर अपन यहाँ पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है विधि ऑफिसर्स के पद पे रहते हुए क्रिमिनल केसेस को आप कैसे डील करोगे। देखिए सिचुएशन क्वेश्चंस हैं, इसका आंसर आई होप आप लोग यहाँ पे देने की कोशिश कीजिएगा। तो आप अपने लेवल पे किस प्रकार का आप क्वेश्चंस का आंसर जो है डिज़ाइन करेंगे वो आप पे ही डिपेंड होगा ऑन द सिचुएशन। तो आप लोग इसका क्वेश्चंस का आंसर डिज़ाइन करके एक वेल तरीके से आपको मेंबर के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। काफ़ी बार इस प्रकार के क्वेश्चंस में कैंडिडेट मात खा रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। ये कैंडिडेट अपना एरिया स्पेसिफिक से क्वेश्चन पूछा गया, 34 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है राजस्थान में। देखिए ये कैंडिडेट इसी एरिया से बिलोंग करते हैं, तो इसी एरिया से इनसे क्वेश्चन पूछे गए। तो आप लोग घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपके एरिया से ही यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी 1-2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप अपने एरिया डिस्ट्रिक्ट से अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो 84 खंभों की छतरी जो है राजस्थान में बूंदी के मुख्य आकर्षित रूप में से एक है, यानी कि बूंदी में पड़ता है। और इसके नाम से पता चलता है कि इसमें 84 खंभे हैं जो कि स्मारक को सहारा देने के लिए यहाँ पे लगाए गए हैं। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन एरिया स्पेसिफिक है, हो सकता है आप झुंझुनू से हो सकता है आप जयपुर से हो, तो वहाँ के क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें जयपुर में कौन सी झील यहाँ पे है। देखिए ये कैंडिडेट जयपुर से बिलोंग करते हैं, तो इस प्रकार के जयपुर से क्वेश्चन पूछे गए। तो इसी प्रकार से आप लोग अपना एरिया स्पेसिफिक से ही यहाँ पे डिजाइन करके आइएगा। तो जयपुर में जो झील है वो मानसागर झील है, जिसपे जल महल यहाँ पे बना हुआ है। आपने देखा भी होगा जयपुर में जल महल जो है वो मानसागर झील में ही यहाँ पे सिचुएटेड है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। त्रिकुट पहाड़ी पर कौन सा किला बना हुआ है। देखो ओरल क्वेश्चंस हैं, ये कैंडिडेट यहाँ से बिलोंग नहीं करते थे जैसलमेर से, लेकिन यहाँ से एक ऑन द स्पॉट यहाँ पे कल्चरली क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन तो आई होप आपको आता भी होंगे। जैसलमेर का जो किला है जिसे आप लोग यहाँ पे श्रवण किला भी यहाँ पे कहते हैं, तो वो आपका त्रिकुट पहाड़ी पे बना हुआ है। और पहाड़ी जो है उसका नाम ही त्रिकुट है। किले की सुरक्षा के लिए बड़ी उत्तम व्यवस्था यहाँ पे की गई है, जिसमें टोटल 30 फीट के ऊंची 99 बुर्जियाँ यहाँ पे लगाई गई हैं। तो दोस्तों ये था पार्ट नंबर 1 जो कि आरपीएससी कमेटी के द्वारा जो इंटरव्यूज़ में कैंडिडेट से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका सीरीज। आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही अपने ग्रुप्स में भी इसको शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो जल्दी यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।